इन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ही सही ढंग का रास्ता दिखा सकती है। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार से। जब ये मरेंगे तो खुद मरना चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई हिंदुस्तान में आप बता दे दबाव देने वाला पैदा हुआ है क्या? हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकले उन सियासतदानों का सच, जिनके दामन पर यूं तो गुनाह की कालिख लगी है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके उसी गुनाह ने दी है उन्हें एक अलग पहचान। विजय मिश्रा बेशक वो खुद को आवाम का रहनुमा कहते हों, लेकिन जनता की जुबान में उन्हें कभी अपराधी तो कभी बाहुबली कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे सियासी चेहरे की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ के आगे कई मर्तबा सूबे के मुखिया भी बेबस दिखे। उसने जो चाहा वो किया, सियासी बयार उसके हक में हो या ना हो, लेकिन हर बार उसने अपने विरोधियों को सियासी समर में करारी शिकस्त दी। जी हां, वो नाम है विजय मिश्रा का। वो भी वक्त था जब उत्तर प्रदेश की सियासत बाहुबली सियासतदानों की चौखट पर तय होती थी। पार्टी कोई भी हो, सियासी सूरमा उन्हीं बाहुबलियों के सामने सजदा करते थे। बेशक अब वक्त बदल चुका है, लेकिन करवट ले चुकी उस सियासत में उस बाहुबली का जिक्र करना लाजमी है जो खुद को बाहुबली नहीं बल्कि कहता था जनबली। बाहुबली सियासतदानों की फहरिस्त में एक नाम था विजय मिश्रा, पूर्वांचल का वो पंडित जिसके सामने सियासत के सारे गणित धरी की धरी रह गए। विजय मिश्रा का ताल्लुक बेशक पूर्वांचल के ज्ञानपुर विधानसभा से है, लेकिन सच कहें तो एक वक्त वो भी था जब उत्तर प्रदेश के सियासी सूरमा भी उसकी हुक्म की नाफरमानी नहीं कर पाते थे। फिर भला आवाम की हैसियत ही क्या थी? क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब बैलेट का फैसला बुलेट के दम पर होता था। विजय मिश्रा भदोही का रहने वाला है, जो वाराणसी और प्रयागराज के बीच में है। इस व्यक्ति के ऊपर टोटल 82 केसेज हैं, 82 केसेस, और उसमें कम से कम 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हैं। डकैती, रंगदारी, बलात्कार, कोई भी ऐसा आईपीसी घटना ना है जो विजय मिश्रा के खिलाफ ना कायम हो। और इसके परिवार के कई लोग पुलिस में रहे, उसका भी इसको फायदा मिला। चालबाजों के वजीर, सियासत में शातिरों के उस्ताद और धारा के विपरीत अपने वजूद की नाव सुरक्षित निकाल लेने में माहिर विजय मिश्रा के लिए सुर्खियों के शिखर पर रहना उसका शगल बन गया था। कहा तो ये जाता है कि एक ऐसा सियासी नेता था जो अपनी हार पर भी जश्न मनाता है। जो लोग विजय मिश्रा के बाहुबल से वाकिफ हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो लोग विजय मिश्रा के बाहुबल से परिचित नहीं हैं, उनके सामने इस बाहुबली की पूरी हकीकत बताने के लिए उसके अतीत के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है। बनारस से 50 किलोमीटर दूर भदोही का थानापुर गांव, वही भदोही जहां के कालीन भैया की कुख्यात कथा से यकीनन आप वाकिफ होंगे। लेकिन जिस सियासी नेता का हम जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, उसकी कथा भी कम कुख्यात नहीं है। 3 दशक पहले उस वक्त विजय मिश्रा की उम्र यही कोई 30 के आसपास की रही होगी जब सियासी सफर की शुरुआत की थी उसने। सबसे पहले भदोही से ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से उसकी पहचान बनी। सियासत के सफर की शुरुआत में विजय मिश्रा को हाथ का साथ मिला। पहले वो कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलापति त्रिपाठी का शागिर्द बना और फिर अपनी सियासी कसक को पूरा करने के लिए कांग्रेस आला कमान के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। वो विजय मिश्रा का वकार ही था कि सियासत के सफर की शुरुआत में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उसके करीबी रिश्ते थे। लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव से करीबी बढ़ाई और समाजवाद की बैसाखी के सहारे निकल पड़ा सियासी समर पर। वो साल था 2002 का, जब बाहुबली विजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत
पूर्वांचल से लखनऊ तक का सफर तय किया। तब से लेकर 2017 तक विजय मिश्रा के जीत का सफर लगातार बदस्तूर जारी रहा। समाजवाद के पुरोधाओं की सरपरस्ती में बहुत थोड़े वक्त में विजय मिश्रा सूबे की सियासत का बदनाम फिगर बन गया। ठेके पट्टे, जमीन कब्जा, रंगदारी या फिर यूं कहें कि गुनाह की किताब का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जिसे विजय मिश्रा ने न पढ़ा हो। और ये माफिया था, इसमें सबसे ज्यादा सैकड़ों करोड़ रुपया करवाया खनन में, बालू में, स्मगलिंग में, नारकोटिक्स में और इसका वसूली। और इस तरह से इसने एक आर्थिक साम्राज्य बनाया अपने परिवार के नाम पर, अपने भाई भतीजों के नाम पर। और इसका आतंक इतना था, और ख़ासकर जब इसकी पार्टी पावर में रहती थी, इसने जो चाहा किया, हत्याएं की, उसको बचाया जाता रहा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी 2017 में आए, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और विधायक रहते हुए इसको जेल भेजा गया। जेल में रहकर फिर इसने प्रयास किया। इसने 50 करोड़ रुपया खर्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन 2022 के चुनाव में उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार में चलने नहीं पाया और इसकी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता था। तो ये सफ़ेद चोला जो ओढ़े था एक माननीय का, एक विधायक का, वो चोला अब उतर गया है। सियासी सफर के साथ साथ विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज गुनाहों की फहरिस्त भी काफी लंबी हो चली थी, लेकिन बाहुबल की ठसक के सामने उसने उस गुनाह को अंजाम दे दिया, जिसके बाद सियासत की सरपरस्ती भी ज्यादा काम नहीं आ सकी। वो तारीख थी 12 जुलाई 2010, जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और सियासत की एक कद्दावर नेता नंद गोपाल नंदी पर हुआ था जानलेवा हमला। हालांकि इस हमले में नंदी की जान बच गई, लेकिन हमला कुछ इस कदर था कि उनके एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। नंद कुमार नंदी मंत्री बने प्रयागराज से, और जो तमाम इसके बालू का धंधा, खनन का धंधा, उस पर लगाम लगा। तो उसने अपने गिरोह के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया, और एक क्रिमिनल था मध्य प्रदेश का राजेश पायलट। राजेश पायलट नाम था उसका, नाम उसका तो था गौड़ था, वो सांडिल्य उसके, ये लोग भी नहीं जानते थे, वो शूटर था। और नंद कुमार नंदी जब घर से पूजा करके निकले और मंदिर से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक स्कूटर पार्क किया गया, उसमें RDX था, और उसमें बटन दबाकर राजेश पायलट ने हमला किया, जिसमें एक पत्रकार मौके पर मारे गए थे, सिक्योरिटी मारे गए थे, और नंदी बुरी तरह से घायल होकर हॉस्पिटल गए थे। मैं 2 घंटे के अंदर घटनास्थल पर लखनऊ से मैं पहुंच गया था। उसके बाद हमने उसको एक प्रेस्टीज इशू बनाया और राजेश पायलट को हमने बॉम्बे से गिरफ्तार किया। राजेश पायलट ने खुद कोर्ट में कहा कि साहब, जैसे छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है, तो जो डंडी है वो तो इसके जो मेन शूटर वो हैं, तीलियां हम लोग हैं, तमाम तीलियां होती हैं, और उसके ऊपर जो काला कपड़ा है जो सबको कवर करता वो विजय मिश्रा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के चहेते विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फाइल मोटी होती गई, लेकिन जिस पर सूबे के हुक्मरान का हाथ हो, भला ऐसे में खाकी की क्या मजाल कि वो अपने हाकिम के हुक्म की नाफरमानी कर जाए। लेकिन नंद गोपाल नंदी पर हुए हमले के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विजय मिश्रा के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो गया। अब इसे कानून की विडंबना कहें या सियासत का खेल कि नामजद मुकदमे के बाद भी खाकी इस बाहुबली खादी के सामने बेअसर रही। शायद उस वक्त सियासत की तासीर भी ऐसी थी कि जिसके दामन पर कलंक की कालिक हो, वो उतना ही रुआबदार नेता। यही वजह थी कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा ने जीत की हैट्रिक लगाई। विजय मिश्रा के लगातार चुनाव जीतने के पीछे एक फेनामिना को समझना पड़ेगा, या विजय मिश्रा या कोई और भी क्यों जीतता है। भदोही का जो इलाका है वो मिर्जापुर और भदोही का जो कालीन बेल्ट है उसके बीच में उससे प्रभावित होता है। दूसरी तरफ बनारस और भदोही के बहुत सारे लोग बंबई की तरफ पलायन भी करते हैं। तो जो रंगदारी का कारोबार कारपेट इंडस्ट्री में था, वहाँ पर हथियारों की भी आमद बढ़ गई थी,
चंदौली वहाँ से कनेक्ट होता है जहाँ पर कि दो बड़े माफिया डांस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच में विजय मिश्रा ने अपनी जगह बनाई और विजय मिश्रा ने अपराधियों को शेल्टर देने से लेकर के उनको बॉम्बे में मदद करना, यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पहुँचाना, इस तरह की जो मददगार वाली छवि जो बनी। और स्थानीय स्तर पर हमने देखा है कि इस तरह के जितने बाहुबली हैं उन्होंने अपने समर्थकों को आर्थिक रूप से भी मदद दी है, उनको उनके छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने में मदद दी है। तो वो एक सपोर्ट मैकेनिज्म जो बन जाता है, वही सपोर्ट मैकेनिज्म विजय मिश्रा का भी बना। और फिर आया साल 2017। सियासत में जीत के आसमानी सफर पर कुछ इस कदर मगरूर हुआ विजय मिश्रा कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कदम जमीन छोड़ने लगे हैं। बावजूद इसके उसे उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर उस पर भरोसा करेगी। लेकिन साल 2017 में पहली बार समाजवाद ने चाल और चरित्र को पैमाना माना और अखिलेश यादव ने नेताजी के चहेते इस विजय मिश्रा से किनारा कर लिया। लिहाजा विजय मिश्रा ने समाजवाद का दामन छोड़ निषाद पार्टी के पोस्टर पर अपना नाम चस्पा कराया और कूद पड़े चुनावी मैदान में। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों के बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हर पार्टी को घर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन विपरीत सियासी बयार के बावजूद भी विजय मिश्रा ने जीत का जश्न मनाया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आपराधिक छवि का नेता होने के बावजूद हर बार जनता की अदालत में विजय मिश्रा को कैसे सराहा गया। हर बार जनता ने कैसे विजय मिश्रा को विधानसभा भेजने का काम किया। ये सवाल इसलिए भी है कि 2017 के चुनाव से पहले विजय मिश्रा ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें खुद उसने अपने खिलाफ 16 मुकदमों की तस्दीक की थी। बेशक सियासी समर में विजय मिश्रा ने जीत हासिल की हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही बाहुबल के दम पर कुख्यात इस सियासी नेता की कलंक कथा का हर किरदार सामने आने लगा और उसमें विजय मिश्रा का एक किरदार ये भी था। मैं प्रोग्राम करती थी तो मैं जानती थी विजय मिश्रा को, और 2014 में मैं उनके यहाँ जब गई थी, जब कपड़ा बदल रही थी, तो उस समय उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था। और उस समय मैं छोटी थी तो उतना मेरे अंदर समझ नहीं था। फिर भी मैंने कंप्लेन करने गई थी मैं वहाँ पे, लेकिन मेरी कंप्लेन को नहीं लिया गया। और मैंने सुना है कि जैसा कि बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने हिम्मत की और मैंने कंप्लेन किया। तो जितनी लड़कियों के साथ गलत हुआ है सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। जब इल्जाम लगा तो उसने इसे सियासी साजिश करार दिया। उत्तर प्रदेश का ये सियासी नेता शायद ये सोच बैठा था कि खाकी सिर्फ इल्जाम की बिना पर मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं करेगी। वो हवा को हाँकता रह गया और कानूनी कागजात पर उसके गुनाह कलम बंद हो गए। और मुकदमा दर्ज हो भी क्यों ना, क्योंकि तब तक प्रदेश में कानून के राज की बुनियाद पड़ चुकी थी। मुकदमा भी दर्ज हुआ और जिस निषाद पार्टी के बैनर तले 5वीं बार माननीय होने का भ्रम खरीदा था, वो भी जाता रहा। एक तरफ निषाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो दूसरी तरफ जांच की आंच में झुलसा बाहुबली खुद को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। पर योगी राज में कानून की गिरफ्त से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी सियासी गलियारे में कभी विजय मिश्रा की धमक हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं गलियारों से विजय मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी का ऐसा फरमान जारी हुआ कि यूपी से भागकर विजय मिश्रा ने मध्य प्रदेश में अपना ठिकाना बनाया। लेकिन अफसोस कि वहां की गलियों में भी विजय मिश्रा खुद को महफूज नहीं रख सका। विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश के आगरा जेल में पहुंचा दिया गया। सलाखों में उसका सियासी सूरज अस्त होने लगा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी सियासी चमक 2022 में भी जारी रहेगी। आगरा जेल में रहते हुए उसने ज्ञानपुर विधानसभा से एक बार फिर चुनावी समर में किस्मत आजमाई, लेकिन इस सियासी समर में उसका ये भ्रम भी जाता रहा। बाहुबल का वकार खत्म हुआ, लेकिन योगी राज में कानून का वकार कायम रहे। लिहाजा गिन गिन कर गुनाहों का हिसाब शुरू हुआ। 3 दशक में ये पहली बार था जब मौत बांटने वाले सियासी गुनहगार को मौत का डर सताने लगा था। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार। अरे जब ये मरेंगे हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। जो खाकी उसके सामने सजदे की शक्ल में रहती थी, उसी खाकी की गिरफ्त उसकी गिरफ्त पर दिखी।
जो मजलूम उसके खौफ के सामने मजबूर थे, वो बेखौफ होकर सबूत देने लगे। अब इतने सबूत हों और गुनहगारों पर कानून का चाबुक न चले, योगी सरकार में भला ये कैसे हो सकता है? लिहाजा न सिर्फ विजय मिश्रा के कुकर्मों की कुंडली खंगाली जा रही है, बल्कि पिता के नक्शे कदम पर चल चुके उसके बेटे विष्णु मिश्रा को भी सलाखों का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन सियासी जुबां के क्या कहने, बेटे के कब्जे से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए थे, लेकिन अपने साहबजादे के संगीन जुर्म को भी विजय मिश्रा सियासी साजिश करार दे रहा है। एक केस बता दिए सही है, सरकार से पूछे वो चाहती चुनाव लड़े, हमारे बेटे आतंकवादी हो जाए, पूरा धन ले ले, हम धन कल गोरक्षा पीठ को हमने चिट्ठी लिख दिया, आपको न मालूम हो ले लीजिए। इस सियासी जुबान के क्या मायने हैं वो सियासतदान ही समझें, क्योंकि योगी राज में विजय मिश्रा सरी के सियासतदानों के सियासी लफ्जों के अब कोई मायने नहीं है। न ही बाहुबल के दम पर बनाए गए सल्तनत के सामने कोई सजदा करने को तैयार है। अब इसे कानून का खौफ ही कहेंगे कि विजय मिश्रा ने बाहुबल के दम पर जो कुछ भी अकूत दौलत हासिल की थी, उसे खुद ही करने लगा नेस्त नाबूद।